दोस्तों कुछ हफ्तों पहले हमने बात की थी कैसे कि कोबी कविंटन कॉल आउट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं डस्टिन पोरिये को फाइट करने के लिए। और पोरिये ने उस टाइम पे साफ-साफ मना कर दिया था, नो इंटरेस्ट इस फाइट में, ये फाइट होगी तो होगी स्ट्रीट्स पे और हम दोनों जेल जाएँगे। टिपिकल स्ट्रीट फाइट काइंड ऑफ स्टफ। और बिकॉज़ उस टाइम पे पोरिये चाहते थे कि जिस हिसाब से मुझे इंसल्ट कर रहे हैं कोबी, मुझे, मेरी फैमिली को, वो नहीं चाहते कि वो पैसा कमाएँ उनसे फाइट करके, यानी कि कोई भी पैसा कमाए फाइट करके अगेंस्ट डस्टिन पोरिये। और ऑब्वियसली जब भी फाइट होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ पे फिर वो और कुछ बुरा-भला कहेंगे उनकी फैमिली के बारे में। सो वो उनसे शायद दूर रहना चाहते थे। और अब जाके वो कह रहे हैं कि नहीं, ही इज़ रेडी फॉर कोबी कविंटन। नाउ क्या हुआ? व्हाट चेंज्ड? क्या बदल गया है इतने पिछले कुछ हफ्तों में? नाउ पोरिये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि नेट डियाज़ से फाइट है वो बुक हो जाए, और नेट डियाज़ भी उसमें उनका साथ दे रहे थे। बट लगा शायद कि यूएफसी वहाँ बीच में वो है, वो अड़चन है। यूएफसी नहीं चाहती ये फाइट बुक हो, और इसीलिए ये फाइट बुक नहीं हो पाई। सो उससे आगे बढ़ रहे हैं अब डस्टिन पोरिये, और उन्होंने कहा कि ही इज़ रेडी फॉर कोबी कविंटन, जिनके लिए वो रेडी नहीं थे। साफ-साफ उन्होंने मना कर दिया था, और अब वो चेंज कर रहे हैं अपना माइंडसेट, अपना माइंड और अपना अपना डिसीजन, और कह रहे हैं कि ही इज़ रेडी फॉर कविंटन। नाउ कोबी के कोबी क्यों फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट पोरिये, ये बहुत साफ है। उनके पास साइज़ एडवांटेज है, नो डाउट। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि कोबी और डस्टिन पोरिये सेम जिम में ट्रेन करते थे, एटी&टी अमेरिकन टॉप टीम। और कोबी ने एक तरीके से एक वो वहाँ पे पैटर्न है कि जो भी उनके पुराने टीममेट्स हैं, वो उन सब से फाइट करना चाहते हैं या कर चुके हैं ऑलमोस्ट। होरे मास्विडाल, टेरन वुडली, रॉबी लॉलर, और अब जो बचे हैं वो हैं डस्टिन पोरिये। और उन्हें पता होगा कि यार हाँ, ट्रेनिंग सेशन में उन्हें आइडिया होगा कि क्या हुआ। और ऑब्वियसली जो पोरिये है, जो उनकी 2 बड़ी लॉसेस हैं, वो हैं अगेंस्ट हबीब और अगेंस्ट ओलिवेरा, करंट चैंप। और उस टाइम पे हबीब चैंप थे। तो अब एक पैटर्न है कि पोरिये ठीक-ठाक ग्रैपलर हैं, उनके पास कुछ अच्छी टेक्निक्स भी हैं। बट जब आती है बात अगेंस्ट ए हाई कैलिबर एलीट लेवल फाइटर, एलीट लेवल ग्रैपलर रेसलर, जो कि खुद हैं कविंटन, वो जानते हैं कि ये फाइट कैसे जाएगी। तो क्यों फिर इस फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं अ, डस्टिन पोरिये? आई फ़ील कि उनके पास ऑप्शंस हैं, शायद वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। लास्ट उनकी लॉस थी अगेंस्ट ओलिवेरा, उससे पहले तक लोग कह रहे थे कि दिस इज़ लाइक यू नो अन अनाउंस्ड चैंप, यानी कि वो चैंप नहीं थे, फिर भी लोग उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि वो चैंप बनेंगे बहुत जल्द। हराना 2 बार कॉनर को एक बहुत बड़ी बात थी, बोथ मनी वाइज़ और रेपुटेशन वाइज़। और लगा शायद कि दिस विल बी अ गुड फाइट। लेकिन उस फाइट के बाद अब क्या वो फिर से फाइट करें अगेंस्ट कॉनर, उनका वेट करें, जो कि नॉट श्योर कब वापस आएँगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस साल के एंड तक भी वापस नहीं आ पाएँगे, शायद नेक्स्ट ईयर आएँगे, या फिर वो करे फाइट नेट डियाज़, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उनके पास ऑप्शंस है, वो कम होते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा शायद इस टाइम पे डस्टिन पोरिये के लिए फिर से एक बार लाइन में पीछे लगना, 155 पाउंड के फाइट्स को जीतना और फिर से फाइट करना बेल्ट के लिए। बहुत मुश्किल होगा, पॉसिबल है बट मुश्किल है, लंबा टाइम लगेगा उसमें, बैक टू बैक फाइट्स करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास ऑब्वियसली इस्लाम माखाचेव, बनील दरियुश, अ, सब लाइन में लगे हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि कब ये फाइट होगी। सो ऑब्वियसली अभी टाइम लगेगा, इससे पहले कि हम डस्टिन पोरिये के बारे में बात करें कि उन्हें तीसरी बार मिलेगा मौका बेल्ट के लिए फाइट करने का, जो कि बहुत ही कम मिलता है। सो उनके लिए शायद फन फाइट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फाइट्स, वो शायद उन्हें ज़्यादा उनको पसंद आ रही है। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है फ्रैंकली। आइडियली येस, नेट डियाज़ फाइट उनके लिए बेस्ट थी, बट कोबी फाइट भी इक्वली दोस्तों उनके लिए फैंस के अगर देखें आप एंगल से तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसलिए शायद वो एक तरीके से सोच रहे हैं कि देयर इज़ नॉट मच टू लूज़, मैं यहाँ पे 1 साल और बैठूँ और वो टाइम अपना वेस्ट करूँ, अपना प्राइम का जो टाइम वो वेस्ट कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे वो डेफ़िनेटली जो 2 लॉस हैं वो अगेंस्ट चैंप्स हैं, स्टिल ही इज़ वेरी गुड, स्टिल ही कैन विन मेनी फाइट्स। और वो चाहते हैं कि वो रिस्क लें और फाइट करें अगेंस्ट कोबी कविंटन, जो कि एक तरीके से शायद उनके लिए बहुत टफ फाइट होगी फ्रैंकली, मैं अगर जिस हिसाब से सोच रहा हूँ तो। सो यस, दिस इज़ क्रेज़ी दोस्तों। कोबी कविंटन इस टाइम पे डेफ़िनेटली उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत टफ हैं। अ, अगर वो नहीं फाइट करते हैं अगेंस्ट पोरिये, तो वो किससे फाइट करेंगे?
गिलबर्ट बर्न्स, हमजा चिमाएव, मे बी बिलाल मोहम्मद। तो उनके पास जो ऑप्शंस हैं उनकी डिवीजन में वो बहुत टफ हैं। अब तक उन्होंने किसी से फाइट नहीं की और एक तरीके से वो मैनेज कर रहे थे अपनी टॉप लेवल पोजीशन को, नंबर 1 रैंकिंग को फाइट करके अगेंस्ट चैंप और फिर एक बार अगेंस्ट टायरन वुडली। तो अब उन्हें फाइट करनी पड़ेगी अगेंस्ट अदर कंटेंडर्स, बर्न्स, हमजत, बिलाल मोहम्मद। एंड यहाँ पे इशू है मे बी इवन लियोन एडवर्ड्स, हु नोस, क्योंकि चैंप इस टाइम पे नहीं है अवेलेबल, तो हु नोस क्या होगा। सो उनके लिए ये बहुत ईजी, उनके लिए कंपेरेटिवली ईजी फाइट है कि वो फाइट करें अगेंस्ट पोरिये, जो कि ये छोटी डिवीजन से ऊपर आ रहे हैं और जो जो उनके साथ फाइट कर चुके हैं, स्पारिंग कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले जिम के अंदर, तो उनके पास वो आइडिया उनके पास है। तो उनके लिए ये बहुत ही शायद ये इंटरेस्टिंग और शायद बेस्ट या फर्स्ट चॉइस होगी कंपेयर टू शायद इस टाइम पे फॉर डस्टिन पोरिये। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि डस्टिन पोरिये ने जिस हिसाब से एकदम पलटी मार के कहा कि आई एम रेडी फॉर कोबी कविंटन, आई नेवर थॉट कि ये फाइट बुक होगी इतनी जल्दी। फ्रैंकली जिस हिसाब से वो कह रहे थे कि कोबी मेरे नाम से पैसा नहीं कमाएंगे, एंड आई फेल्ट कि हाँ शायद ये सच्चाई है, नहीं होगा, बट डस्टिन पोरिये इज़ रेडी फॉर ए फाइट। और आई फील कि अगले कुछ हफ्तों में 2 फाइट्स बुक ज़रूर होंगी, एक फाइट हमज़त के लिए और एक फाइट कोबी के लिए, एंड हु नोज़ क्या उनमें से ये फाइट बुक हो सकती है क्या। एनीवे दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये फाइट बुक होगी, और अगर नहीं तो किससे फाइट करें कोबी कविंटन और डस्टिन पोरिये? राइट इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।